नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म दोस्तों। तो आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों। तो जैसा कि पता है आपको, वैकेंसी का आया हुआ है, 1 मंथ भी हो चुका है। तो आप तैयारी को और मजबूत करने के लिए एमसीक्यू सीरीज से जुड़ जाइए दोस्तों अभी। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमारे 500 प्लस एमसीक्यू सीरीज का सेशन चल रहा है। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो जुड़ जाइए चैनल से। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 191 से कंटिन्यू। तो देखिए, बताइए जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे 2 कथन दे रखे हैं, इसमें से जो कथन आपको ट्रू लगता है वो कथन बताना है। 2 कथन दे रखे हैं। तो पहला कथन दे रखा है वीडियो की डिस्प्ले रेजोल्यूशन। ध्यान रखें, वीडियो की डिस्प्ले VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट डिस्प्ले रेजोल्यूशन नियत रहती है और इसे बदला नहीं जा सकता। तो बिल्कुल राइट हो सकता है या गलत है, बताइए। बदला जा सकता है और यहाँ पूछा नहीं, तो यहाँ पे ये कथन अपना क्या हो गया, गलत कथन हो गया। नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर में 2 या 2 से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे भी नहीं वाला ऑप्शन आया, तो 2 से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाल सकते हैं। तो ये भी कथन यहाँ पे गलत है। जैसे C ड्राइव होती है, D ड्राइव होती है, E ड्राइव, तो आप इसमें आप ना विंडोज 7 तो इसमें विंडो 10, तो मतलब एक तरीके से 2 ऑपरेटिंग सिस्टम आप एक साथ लोड कर सकते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा C। फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन यहाँ पे रॉन्ग है। तो जो यहाँ पे रेजोल्यूशन है ये किससे रिलेटेड है, ध्यान रखें, मॉनिटर से। मॉनिटर पर डिस्प्ले जो होता है उसे क्या कहा जाता है, ध्यान रखना है, सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉफ्ट कॉपी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, फैट यहाँ पे क्या कह रहा है, फैट मतलब सामान्य फैट फाइल सिस्टम में फाइलें या डायरेक्टरी का मुख्य नाम कैरेक्टर तक हो सकता है। फैट की फुल फॉर्म ध्यान रखने, फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल, फैट की ये फुल फॉर्म ध्यान रखना है। और इसका जो फाइल का जो नाम होता है, तो फाइल का नेम जो होता है वो किस में होता है, कैरेक्टर में होता है। वो कैरेक्टर जो होता है कितना होता है, ध्यान रखना है, वो होता है यहाँ पे 8। जैसे फैट में जैसे फाइल का सिस्टम की हम बात करें, जैसे NTFS एक फाइल है, जैसे इसकी फुल फॉर्म जो होगी वो होगी यहाँ पे ध्यान रखना है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्या फुल फॉर्म होगी दोस्तों, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखे फुल फॉर्म के थ्रू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है NTCS का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे इसका अर्थ बताना है क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम NTFS होगा। ध्यान रखना दोस्तों, अभी जो दिया था C आ गया, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। सही आंसर रहेगा इसका C। डॉक्यूमेंट को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम से स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त करने के लिए, तो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त करने के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे जो फाइल प्रयुक्त किया जाता है वो है यहाँ पे स्वतंत्र रूप से, वो होता है PDF। कौन सा फॉर्मेट, PDF की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये जो होता है परमानेंट, एक तरीके से देखा जाए कुछ भी एडिटिंग नहीं होगा। TXT जो होता है वो होता है नोटपैड, ध्यान रखना आपको यहाँ पे। डॉक जो होता है MS वर्ड, और यहाँ पे ये MS वर्ड जो है 2003 का एक्सटेंशन है। JPG जो होता है फोटो का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल सिस्टम का एक आरक्षित नाम नहीं है। तो फाइल सिस्टम का जो है मतलब यहाँ पे फैट का जो आरक्षित नाम जो नहीं है वो बताना है। LPT1 होता है, OGS होता है, COM होता है, लेकिन यहाँ पे D जो दे रखा है वो है आंसर यहाँ पे फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में। ध्यान रखें, MS-DOS कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, CI ऑपरेटिंग सिस्टम, कैरेक्टर यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से किस फाइल में DOS को कॉन्फ़िगर करने और डिवाइस ड्राइवरों को लोड करने के विवरण होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कॉन्फ़िगर करने और डिवाइस ड्राइवर को लोड करने के लिए जो होता है वो होता है यहाँ पे
यहाँ पे कॉन्फिग लिखा हुआ है एंड ये जो नहीं होगा, आंसर होगा ms कॉन्फिग। ध्यान रखना है ms कॉन्फिग .sys। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा इसका आगे ms लगा दी, सही आंसर रहेगा यहाँ पे सी आंसर राइट होगा दोस्तों। कौन सा कथन सही या गलत है, यहाँ पे कथन सही या गलत के बारे में बताना है। तो यहाँ पे दो कथन दे रखे हैं। फर्स्ट कथन कह रहा है किसी फोल्डर में जिप फाइल और पीडीएफ फाइल दोनों एक साथ नहीं हो सकती। तो देखिए जिप फाइल में आप कोई भी फाइल रख सकते हैं, तो यहाँ पे एक साथ नहीं हो सकती की बात हो गई, तो ये कथन अपना क्या हो गया, रॉन्ग। फोल्डरों की नेस्टिंग मतलब अर्थात एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर केवल 3 स्तर तक हो सकता है, लेकिन नहीं, जैसे एक फोल्डर बनाए उसके अंदर और फोल्डर बना सकते हो और बना सकते हो, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है अभी। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों कथन यहाँ पे रॉन्ग हो गए, तो कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की दबानी होती है। तो यहाँ पे जो की यूज की जाती है, नेक्स्ट आपको क्या करना है नया पैराग्राफ के लिए, तो वो जो की होती है वो होती है एंटर की, ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे F1 जो होता है वो होता है हेल्प के लिए, कोई भी प्रोग्राम में हेल्प लेनी हो तो ये इसके लिए यूज होता है। कंट्रोल प्लस एंटर, ध्यान रखना दोस्तों, कंट्रोल प्लस एंटर ये जो कमांड होता है वो होता है पेज ब्रेक के लिए। किसके लिए होता है, न्यू पेज या फिर कह सकते हैं पेज ब्रेक के लिए। और कंट्रोल शिफ्ट और एंटर ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर यदि ये की यूज करते हैं तो इससे जो होता है वो होता है कॉलम ब्रेक। क्या होता है, कॉलम ब्रेक। और एंटर जो था अपना क्या हो गया, पैराग्राफ लेने के लिए हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं न्यू पैराग्राफ लेना हो या न्यू पेज लेना हो, पैराग्राफ के लिए किसका यूज किया जाता है, एंटर की का। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में सेंटर अलाइन बटन टेक्स्ट को संरक्षित करता है। तो यहाँ पे सेंटर अलाइन जो है टेक्स्ट को, यहाँ पे ध्यान रखना है, सेंटर अलाइन बटन टेक्स्ट को संरक्षित करता है। तो ये किसको करता है, ध्यान रखें। तो सेंटर मतलब जैसे ये एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में यहाँ से ये जो होता है सेंटर होता है, तो यहाँ पे तो ध्यान रखना बाएं और दाएं मार्जिनों के मध्य में। तो ध्यान रखना है सही आंसर आएगा सी। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अलाइन जो होता है एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में अलाइन जो होता है 4 टाइप होता है। अलाइन के जो टाइप है वो कितने हैं, 4। कौन कौन से टाइप होंगे, एक होगा लेफ्ट अलाइन, एक होता है राइट अलाइन, एक होता है सेंटर अलाइन और एक होता है जस्टिफाई अलाइन। तो यहाँ पे 4 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में टेढ़ी मेढ़ी हरे रंग की अंडरलाइन संभवतः दर्शाती है। तो आपने देखा होगा किसी वर्ड के नीचे जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है और इसी के नीचे यदि ये ग्रीन लाइन जो टेढ़ी मेढ़ी आती है वो किसको प्रदर्शित करती है वो बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 लाइनें होती है, एक कलर आपको ध्यान रखना है रेड और एक आपको ध्यान रखना है ग्रीन और एक होता है यहाँ पे ब्लू। तीनों को समझे ध्यान से। रेड जो होता है, रेड जो है स्पेलिंग मिस्टेक के लिए, ध्यान रखना है स्पेलिंग मिस्टेक जो होती है। ग्रीन जो होती है ग्रामर मिस्टेक के लिए और फॉर्मेटिंग के लिए जो होता है वो ध्यान रखना है आपको कौन सा, ब्लू लाइन। किसके लिए हो गया, फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी की हो गई यहाँ पे, सॉरी कौन सा कलर हो गया, ब्लू लाइन आएगा, ध्यान रखें यहाँ पे। नेक्स्ट सही आंसर रहेगा फिर इसका यहाँ पे वर्तनी या व्याकरण, ग्रामर हो गया ये, तो सही आंसर रहेगा इसका बी। एमएस वर्ड में किसी शब्द पर लगातार, ध्यान रखना क्या कह रहा है क्वेश्चन, लगातार बार क्लिक करके उस शब्द को सेलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे सेलेक्ट किसी शब्द को, किसी वर्ड को यदि आपको सेलेक्ट करना है तो आप लगातार कितनी बार, तो ध्यान रखें 2 बार के थ्रू आप उस वर्ड को आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में 12 पॉइंट फॉन्ट साइज के बराबर होता है। तो ये ध्यान रखें 1/6 इंच के बराबर होता है। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही या गलत है। तो यहाँ पे कथन सही या गलत बताना है। तो यहाँ पे 2 कथन दे रखे हैं, देखिए एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल
फॉर्मेटिंग को एक स्थान से कॉपी करके उसे दूसरी जगह अप्लाई करने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल राइट। तो फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की जान लेते हैं। बताइए दोस्तों क्या होगी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ये फॉर्मेट पेंटर कॉपी की। पेस्ट की जो होती है आपको इसी के साथ क्या जोड़ देना है? वी जोड़ देना है। तो देखिए, कट या कॉपी किए हुए टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड में अस्थायी रूप से स्टोर करता है, बिल्कुल। तो क्लिपबोर्ड में क्या क्या होता है ध्यान रखें। क्लिपबोर्ड के अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन मिलता है? कट, कॉपी और पेस्ट। ये तीनों जो होते हैं किसके अंदर आते हैं? क्लिपबोर्ड के अंदर। तो सही आंसर रहेगा ए एंड बी दोनों, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन यहाँ पे ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में सक्रिय सेल बॉर्डर द्वारा हाईलाइटेड होते हैं। तो ये जो हाईलाइटेड होता है सक्रिय सेल, वो सक्रिय जो सेल होता है, एक्टिव सेल जो होता है वो काले रंग से। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक आपको ध्यान रखना है नेम बॉक्स के बारे में। नेम बॉक्स, दोस्तों ध्यान रखें, नेम बॉक्स, नेम बॉक्स। अब ये नेम बॉक्स क्या होता है? नेम बॉक्स होता है सेल का जहाँ एड्रेस दिखता है, सेल का जो एड्रेस दिखता है वो कौन सा बॉक्स होता है? नेम बॉक्स होता है। और आपको ध्यान रखना है एक और, फॉर्मूला बॉक्स। सेल में जो कंटेंट दिखाई देता है, सेल में जो कंटेंट दिखाई देता है वो कहाँ दिखाई देता है? फॉर्मूला बॉक्स में। और जो बॉर्डर लगा रखा होता है डार्क, और वही सेल कौन सा होता है? ध्यान रखना है, एक्टिव सेल कहलाता है, एक्टिव सेल। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल वर्कशीट में संख्यात्मक मानों का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है। तो मतलब यहाँ पे नंबर का जो अलाइनमेंट होता है वो कौन सा होता है? जैसे ये सेल है, नंबर कौन सी साइड, इस साइड या इस साइड? तो यहाँ पे जो लिखा जाता है वो होता है टेक्स्ट लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या होता है? ऑटोमेटिक नंबर। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा बी दोस्तों। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? बी। अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो किस में आते हैं? ध्यान रखना है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो आते हैं वो कौन से आते हैं? ध्यान रखना आपको, नंबर। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल की प्रत्येक फाइल कहलाती है वर्कबुक, वर्कशीट, ग्रिड या फ्लैट फाइल। तो यहाँ पे प्रत्येक फाइल जो होती है एमएस एक्सेल में, प्रत्येक फाइल क्या कहलाती है? वो कहलाती है वर्कबुक। सही आंसर यहाँ पे ए होगा। जैसे वर्ड में क्या होता है? कोई भी फाइल होती है उसे हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट। एक्सेल में आपको ध्यान रखना है, एक्सेल में कुछ चीज़ें ध्यान रखें, जैसे स्प्रेडशीट, एक तो ये ध्यान रखना है, एक वर्कबुक ध्यान रखना है। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और फिर आप गलत कर देते हो। फिर यहाँ पे ध्यान रखना है बुक। जो सेल होता है वो किससे मिलके बनता है? ध्यान रखें, सीट से। और सीट से ही क्या बनती है? यहाँ पे बुक बनती है, जिसे हम वर्कबुक बोलते हैं। ध्यान रखें। और सेल जो होता है वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट। ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट किसे कहा जाता है? सेल को कहा जाता है। और पावर पॉइंट को क्या कहा जाता है? ध्यान रखें, पावर पॉइंट में क्या बनता है? प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे सही आंसर अपना ये हो गया। नेक्स्ट, एक्सेल वर्कशीट में सेल तक का उपयोग करके पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पे किसका उपयोग करके पहुंच सकते हैं? वो पहुंच सकते हैं इसके सेल एड्रेस के द्वारा। सही आंसर सी रहेगा दोस्तों। और सेल जो एड्रेस जो बनता है, सेल एड्रेस जो बनता है, ध्यान रखना है, कॉलम और रो। यहाँ पे जो इसका जो एड्रेस होगा वही सेल एड्रेस कहलाता है, जो किससे बनता है? यहाँ 1 2 3 अल्फ़ाबेट, यहाँ पे ABCD नंबर, ABCD यहाँ पे अल्फ़ाबेट, और 1 2 3 4 नंबर से मिलके क्या बनता है? सेल एड्रेस बनता है। किसी सेल में दिए गए एक्सेल समीकरण 2 की पावर 4 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 4 8 का मान होगा। तो यहाँ पे क्या मान होगा? ध्यान रखें। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 तो यहाँ पे हो गए। फिर यहाँ पे क्या है? डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 4, मतलब 16 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही आंसर क्या रहेगा? 2। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डी आंसर इसका राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा राइट? डी। लेकिन देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो डिवाइड होगा पहले और फिर मल्टीप्लाई होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आएगा,
और 8 को मल्टीप्लाई 4 से करोगे 32, मतलब सही आंसर रहेगा दोस्तों। ध्यान रखें 32 आंसर, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 32 आंसर राइट रहेगा दोस्तों। एक बार वापस रिसॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ध्यान रखना है क्या था, देखिए वापस देखिए 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 4। 2 की पावर 4 जो होता है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 4। 2 को डिवाइड करेंगे 16 से तो फिर आएगा 8 मल्टीप्लाई 4, तो पीछे जो आंसर जो बनता है अपना वो बनता है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई लाइन में डेटा एंटर करने के लिए किसी सेल के अंदर क्या दबाकर ब्रेक बनाया जा सकता है? तो यहाँ पे किसके द्वारा ब्रेक बनाया जा सकता है? ध्यान रखना ऑल्ट के साथ एंटर, सही आंसर रहेगा ए। ऑल्ट के साथ एंटर आप यूज करके आप सेल के अंदर वापस एंटर कर सकते हैं ऑल्ट एंटर के थ्रू। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो यहाँ पे जो 2 कथन दे रखे हैं इसमें से सही और गलत जो है वो आपको बताना है। तो पहला, एक्सेल में आप टेक्स्ट डेटा को सॉर्ट नहीं कर सकते, तो सॉर्ट कर सकते हैं और इसमें पूछा नहीं, तो ये हो गया गलत। एक्सेल में कॉमा का प्रयोग जैसे 1000 सेपरेटर के साथ किसी सेल के मान को दिखाने के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पे आप जैसे कोई भी आप कॉमा का यूज कर सकते हैं, जैसे राजेश लिखा एस लगा सकते हो, तो ये वाला प्रयोग हो सकता है, तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे। ध्यान रखें फर्स्ट कथन गलत और सेकंड सही है, तो यहाँ पे सही आंसर ए। ये दोनों कथन 1 मिनट एक्चुअल में सेम है, ध्यान रखना दोनों कथन सेम है, तो सही आंसर आप ए भी रख सकते हैं या फिर डी भी रख सकते हैं, ऑप्शन दोनों करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान करें। अब यहाँ पे आपको मिलाना है कि भाई हैज़ नेम, हैज़ ड्यू, हैज़ वैल्यू, ये किससे संबंधित है? सूची 1 यहाँ पे, सूची 2 यहाँ पे। तो फर्स्ट क्या कह रहा है? हैज़ नेम। हैज़ नेम हमेशा ध्यान रखें ये आता है जब एक्सेल फॉर्मूला में टेक्स्ट की पहचान नहीं कर पाता, मतलब फर्स्ट का जो रहेगा ए। सेकंड, ड्यू कब आता है? ये आता है जब शून्य से विभाजन हो, शून्य से डिवाइड हो, तब ये आता है। तो यहाँ सी और पीछे जो बचा इसका बी, जब फॉर्मूले तर्क का प्रकार गलत हो तब आता है हैज़ वैल्यू। तो यहाँ पे सही आंसर ए सी बी रहेगा, ए सी बी सही आंसर रहेगा डी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर HTML में लिखे वेब पेज को पढ़ता है और उनका विवेचन मतलब इंटरप्रेट करता है? तो ब्राउजर, ISP, एंटीवायरस या मॉडम? तो ये करता है ब्राउजर, सही आंसर रहेगा यहाँ पे ए। ब्राउजर के द्वारा ही वेब पेज को एक्सेस किया जाता है, HTML जो वेब पेज बनाया होता है। वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट, होम पेज कहा जाता है। कंप्यूटर से कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर की प्रक्रिया को अपलोडिंग कहा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है क्या बोला यहाँ पे, इस क्वेश्चन में पूछा है जैसे कंप्यूटर से कंप्यूटर में डेटा, मतलब यहाँ पे थोड़ा ये क्वेश्चन जो होगा या तो इस तरीके से होना चाहिए, डैश कंप्यूटर से, ध्यान रखें यहाँ पे होगा कंप्यूटर से वापस डैश कंप्यूटर में, यहाँ से वापस कंप्यूटर में, यहाँ से कंटिन्यू डेटा ट्रांसफर की प्रक्रिया अपलोडिंग को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, ध्यान रखें नोकल। ध्यान रखें यहाँ आएगा फिर लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर में डेटा को अपलोड किया जाता है, तो सही आंसर रहेगा फिर ए आंसर राइट रहेगा दोस्तों। ध्यान रखें जैसे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ आपको समझ में आता है, जैसे नोकल, फिर एक होता है अपना रिमोट। डन दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जैसे अपना जैसे ये कंप्यूटर है, ठीक है, तो ये अपना जो कंप्यूटर है वो नोकल कंप्यूटर है और ये जो अपना कंप्यूटर है वो एक रिमोट कंप्यूटर है, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपको डेटा जब ट्रांसफर किया जाता है तो ये जो कहलाता है अपलोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अपलोडिंग। और रिमोट से नोकल में जब भेजा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? डाउनलोडिंग। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे नोकल और रिमोट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड केवल 2 नोड से जुड़ा होता है? तो प्रत्येक नोड जो 2 नोड से जो जुड़ा होता है तो वो कौन सी टोपोलॉजी होती है वो बतानी यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखें जैसे ये एक कंप्यूटर है वो आपस में इस तरीके से जो आपस में जुड़ा रहता है, तो ये कौन सी टोपोलॉजी होती है आपको पता होना चाहिए। तो ये जो टोपोलॉजी होती है वो होती है रिंग टोपोलॉजी। सही आंसर रहेगा दोस्तों सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट,
स्टार टोपोलॉजी में किसी भी नोड के जोड़ों के बीच होप दूरी होती है। तो जो होप दूरी होती है वो कितनी होती है? 2 होती है, ध्यान रखना। कितनी दूरी होती है? 2 की दूरी होती है, ध्यान रखें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है गलत? 2 कथन दे रखे हैं, सही या गलत बताना है। देखिए, वेब पेज एक दूसरे से हाइपरलिंक द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हो एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, बिल्कुल राइट है ये। टिम बर्नर्स-ली को वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, तो बिल्कुल सही है। ये आविष्कार कब किया था? 1989 में, ध्यान रखें, 1989 के अंदर। तो दोनों कथन यहाँ पे ट्रू है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द। आपको यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक जरूर करें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।